कहानी की शुरुआत इस दृश्य से होती है जहां निखिल अपनी पत्नी विमला को बाहरी दुनिया को जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है कि उसे घर की चारदीवारी में बैठे रहने के बजाय बाहर की दुनिया में जाना चाहिए। विमला एक अनपढ़ और घरेलू महिला है जो अपने पति निखिल को पूरी तरह से समर्पित है। निखिल को एक समझदार और देखभाल करने वाले पति के रूप में दिखाया गया है। वह चाहता है कि विमला बाहरी दुनिया के अनुभव ले और अपना आत्मविश्वास बढ़ाए। कहानी स्वदेशी आंदोलन के समय पर आधारित है, जब लोग विदेशी सामानों का बहिष्कार करके देसी वस्तुओं को अपनाने में जुटे हुए थे। निखिल चाहता है कि विमला भी इस माहौल का हिस्सा बने। वह उसे बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। निखिल एक अंग्रेजी शिक्षक ढूंढता है जो विमला को अंग्रेजी सिखा सके। इस प्रक्रिया में वह चंद्रनाथ बाबू से मिलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। चंद्रनाथ बाबू एक शिक्षक गिलबी का इंतजाम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद विमला इन कक्षाओं से ऊब जाती है और पढ़ाई छोड़ देती है। निखिल उसे बाहरी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है और विमला स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बन जाती है। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के दौरान विमला की मुलाकात संदीप से होती है, जो आंदोलन का नेता है। संदीप की आवाज और भाषण में ऐसा जादू होता है कि वह लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। विमला उसके भाषणों से प्रभावित होती है और उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। धीरे धीरे यह प्रभाव दोस्ती में बदल जाता है और फिर आकर्षण। संदीप उसे क्वीन बी कहकर प्रभावित करता है और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। संदीप के साथ समय बिताने और स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने से विमला का आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अब न केवल आंदोलन में भाग लेती है, बल्कि बड़े बड़े भाषण भी देती है। उसकी पहचान स्वदेशी आंदोलन की माता के रूप में होती है। लोग उसे संदीप जितना ही जानने लगते हैं। एक दिन विमला संदीप को घर पर खाने पर बुलाती है। संदीप निखिल से स्वदेशी आंदोलन के लिए उनके घर को मुख्यालय बनाने की अनुमति मांगता है। निखिल सहमत हो जाते हैं। धीरे धीरे संदीप उनके घर में ही रहने लगता है और इस पर लोग बातें करने लगते हैं। निखिल की विधवा बहन बरा रानी भी विमला पर ताने कसती है। संदीप को अब सत्ता और पैसे का लालच हो जाता है। वह विमला और अमूल्य, एक देशभक्त लड़का, से पैसे का इंतजाम करने को कहता है। अमूल्य बैंक लूटता है और एक कैशियर की हत्या कर देता है, लेकिन भीड़ उसे मार डालती है। विमला को अमूल्य की मौत का गहरा दुख होता है। इसके बाद संदीप विमला से पैसे मांगता है। विमला अपने पति की तिजोरी से पैसे और गहने चुराकर संदीप को दे देती है। संदीप पैसे और गहने लेकर भाग जाता है। संदीप के जाने के बाद विमला को अपने के पर गहरा पछतावा होता है। उसे समझ आता है कि निखिल एक आदर्श पति है, जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। वह निखिल से माफी मांगने का फैसला करती है। उसी समय निखिल दंगों में पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए घर से निकलते हैं। विमला सोचती है कि वह निखिल से माफी बाद में मांगेगी, लेकिन कुछ घंटों बाद लोग निखिल को घायल अवस्था में घर लाते हैं। वह दंगों में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। विमला उन्हें स्ट्रेचर पर देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है और यह साफ नहीं होता कि निखिल बचते हैं या नहीं।